माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। मुख्तार की मौत पर सियासत भी खूब हो रही है। इस बीच मुख्तार अंसारी का अतीत किस्सों के रूप में लोगों के सामने आ रहा है। मुख्तार का ऐसा ही एक किस्सा बनारस से जुड़ा है। वही किस्सा इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, TV9 डिजिटल पर आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। 80 के दशक में मुख्तार अंसारी ने साधु सिंह और मखनू सिंह गिरोह का जो साथ पकड़ा, वो आखिर उसको कब्र तक ले ही आया। यूं तो मुख्तार की पैदाइश गाजीपुर की रही। शौक में बदमाशी भी उसने गाजीपुर से ही शुरू की, लेकिन उसका मन बनारस में बसता था। उसकी अपनी वजहें भी थी। बनारस पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर था। गैंग चलाने के लिए व्यवसायियों और कोयला मंडी से पैसा मिल जाता था। क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी रहा मुख्तार अंसारी साधु और मखनू को अपना गुरु मानता था। उन्हीं से अपराध जगत की बारीकियां भी उसने सीखी। मखनू और साधु की हत्या के बाद मुख्तार उनका गैंग चलाने लगा। उसके गैंग में साधु मखनू के जमाने से ही ज्यादातर ठाकुर बिरादरी के लड़के थे, जो पूर्वांचल के अलग अलग जिलों से थे। बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद भी मुख्तार गैंग के गिरोह में सांप्रदायिक विभाजन नहीं हुआ था। 1997 में मुख्तार ने अपना खुद का गैंग बनाया। इसका नाम IS 191 गैंग था। गैंग बनाने के बाद ही उसने उसी साल नवंबर के महीने में रुंगटा अपहरण और मर्डर केस को अंजाम दिया। इस केस ने मुख्तार के गैंग में सांप्रदायिक विभाजन करा दिया। यहां से उसके गिरोह में शामिल हिंदू लड़कों ने उससे किनारा करना शुरू कर दिया। यहीं से मुख्तार ने गैंग में लड़कों को शामिल करने के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का रुख किया। पूर्वांचल के लड़कों ने मुख्तार से दूरी बनानी शुरू कर दी। तब मुख्तार का सबसे करीबी गुर्गा अब्दुल कलाम हुआ करता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि मुख्तार ने इनको सभासद से विधायक बनवा दिया था। बहुत कम लोग जानते थे कि शुरुआती दिनों में मुख्तार के लिए कमाने का जरिया कोयला हुआ करता था। चंदासी कोयला मंडी मुख्तार और ब्रजेश के बीच अदावत की कई वजहों में से एक महत्वपूर्ण वजह रही। कोयला मंडी कमाई का बड़ा जरिया था। इसी कोयला मंडी में व्यवसायिक हित जुड़ता था। अवधेश राय का भी, जिनकी हत्या 1991 में मुख्तार ने अब्दुल कलाम और दूसरे शूटर से करवाई थी। बनारस में मुख्तार ने अपनी जड़ें गहरी कर ली थी। मुन्ना बजरंगी और अब्दुल कलाम जैसे शूटर्स के बल पर बनारस में उसने उगाही कोयला और जमीन में काफी पैसा बनाया। लेकिन गाजीपुर और मऊ की तरह बनारस से कभी साम्राज्य नहीं चला पाया। ब्रजेश सिंह गैंग ने उसे खुलकर कभी ऐसा करने भी नहीं दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में उसे यह मौका दिखाई दिया। BSP के टिकट पर मुख्तार बनारस से BJP के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा। बनारस के इतिहास में वैसा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर आधारित चुनाव पहले कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर जोशी के लिए BJP को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। मात्र 17,000 वोटों से बमुश्किल डॉक्टर जोशी चुनाव जीत पाए थे। पिछले 18 साल से जेल में बंद रहा मुख्तार अब इस दुनिया से चला गया। जैसा वो चाहता था, बनारस ने उसे उतना नहीं दिया। शायद इस मलाल के साथ ही उसे इस दुनिया से जाना पड़ा।